अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है डॉक्टर उस्मान। आने वाला वक्त कैसा होने जा रहा है, आने वाले वक्त में क्या कुछ होने जा रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। 14 अगस्त 2025 में अभी तकरीबन 27-28 दिन हैं। इसमें बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है। यहाँ पे तो एक एक दिन में बहुत कुछ हो जाता है, लेकिन अगर हम लोग बात करें 24 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक की, तो मुझे यहाँ पे बहुत ही उथल पुथल होती नजर आ रही है, क्योंकि आपको पहले भी बताया हुआ है कि खप्पल योग है, प्लैनेट्स का ट्रांजिट चल रहे हैं, तो इसमें बड़ी ही चीजें उथल पुथल होने के चांसेस बन सकते हैं। 18 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक बड़े सारी चीजें चेंज होती हुई नजर आ रही हैं, चाहे पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात हों या फिर बैरूनी मामलात। जैसे एक मिसाल दे सकते हैं कि हो सकता है इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे कुछ इंटेंस मामलात हों। जंग की तरफ नहीं जाएंगे, लेकिन अगर मामलात इस तरफ गए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गर्मा गर्मी लड़ाई झगड़े या फिर फायरिंग वगैरह इस तरह की चीजें आपको देखने को मिल सकती हैं। तो इन 10 दिनों में अगर इंडिया पाकिस्तान को देखें तो मुझे ज्यादातर मामलात इस तरह के नजर आते हैं पानी को लेकर, यानी कि जैसे कि आपने पिछले काफी टाइम से देखा है कि वो कभी पानी रोक रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं, कभी रोक रहे हैं, कभी छोड़ रहे हैं। तो ये काफी ज्यादा मामलात इस तरह के नजर आएंगे और इस तरह की सूरत हाल बनेगी जिसपे लड़ाई झगड़े, मुंहमारी, गोलाबारी, जबानी गोलाबारी हो सकती है और इसके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर अगस्त की बात करें तो अगस्त का टाइम अगर पीटीआई के हवाले से देखें तो वो बहुत अच्छा टाइम है। मैं पिछले अपने काफी सारे व्लॉग्स में बताता रहा हूं आप लोगों को कि अगर पीटीआई ने तहरीक चलानी है तो उसके लिए कोई अच्छा टाइम का इंतखाब करें। जो खास तौर पे जुलाई का वक्त था वो बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े, अभी आपने देखा होगा पिछले 2 दिनों में भी बड़े सारे मामलात विद इन पीटीआई के अंदर ही मामलात अप्स एंड डाउन्स का बहुत ज्यादा शिकार रहे हैं। तो अगर इन्होंने तहरीक चलानी है तो वो बेहतरीन टाइम अगस्त का माना जाएगा। अगर ये 8-9 अगस्त के बाद तहरीक का आगाज करते हैं तो बहुत सारे नताइज, बहुत ज्यादा फायदे पीटीआई को मिल सकते हैं और इसको तहरीक को कोई भी नाम दे दें तो उससे इतना फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर ये 8 अगस्त के बाद अपनी तहरीक का आगाज करते हैं तो इनको बहुत ज्यादा फवायद हासिल हो सकते हैं। बातें बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं पीटीआई के जानिब से कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे। ये कुछ भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ये वक्त ही लड़ाई का और झगड़े का है और इसमें लड़ाई झगड़े, इनके आपसी मामलात जो हैं वो खराब हो जाएंगे। एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत से दूर की बात, लेकिन इनके आपसी मामलात जो हैं वो बहुत ज्यादा खटाई में पड़ जाएंगे। मैं बहुत दिनों से कह रहा हूं कि ये टाइम इनके लिए अच्छा नहीं है। इनके लिए क्या, ओवरऑल पूरी दुनिया के लिए टाइम अच्छा नहीं है। इसमें आप जल्जले भी देखेंगे, बड़े सारे मामलात देखेंगे, आपस में डिफरेंट ममालिक की आपस में चपकलिश, लड़ाई झगड़े, ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेंगी। अभी एक बात सुनने में आ रही है कि 18 जुलाई तक खान साहब ने जो है वो एक ब्रेक लगवाया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं ये समझता हूं जो स्टार्स की कंडीशन है उनके हवाले से अगर बात करें तो अभी ये वाले मामलात बढ़ेंगे, आपसी लड़ाई झगड़े, और खास तौर पे वो लोग जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे हैं उनके लिए मुश्किलात का वक्त अब शुरू हो जाएगा पीटीआई के हवाले से। और अभी ट्रांसफॉर्मेशन जिसकी मैं हमेशा बात करता हूं वो आपको ट्रांसफॉर्मेशन नजर आएंगी। उसकी वजह यही होगी कि आपसी लड़ाई झगड़े और विकेट के दोनों जानिब खेलना। अब टाइम बहुत करीब है। अब जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे थे उनको इस पीटीआई से अलग होना पड़ेगा, चाहे वो अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हो या फिर खान साहब की वजह से हो। जैसे ही सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है, आपने महसूस किया होगा कि इनके आपस में लड़ाई झगड़े, मुंहमारियां बढ़ती जा रही हैं। ये इस वजह से नहीं कि टाइम ऐसा चल रहा है, ये इस वजह से नहीं कि सैटर्न रेट्रोग्रेड हुआ है। बेसिकली सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने की वजह से अब पीटीआई के अंदर छांटी शुरू होगी। ये ऐसी सिचुएशन अब क्रिएट होगी सैटर्न के रेट्रोग्रेड होने की वजह से कि जो विकेट के दोनों जानिब खेल रहे थे या फिर दोगलापन कर रहे थे, उनकी अब छांटी होने जा रही है और ये होके रहेगी।
अब जैसे ही मरकरी ने रेट्रोग्रेड होना है तो आप ये चीज देखेंगे कि जब इसने मरकरी ने रेट्रोग्रेड होकर ट्राइंग बनाना है तो आप ये चीज महसूस करेंगे कि ये वाले मामलात और तेजी के साथ बूस्ट होंगे और ये सारी चीजें मरकरी और सैटर्न के रेट्रोग्रेड होकर ट्राइंग बनाने की वजह से मामलात सारे सामने आएंगे। 18 जुलाई के बाद, जो कि गुजर गई है, आज 19 जुलाई है, तो 18 जुलाई के बाद से आपको ये वाले मामलात नजर आएंगे और ये तहरीक जो है वो समहाउ पॉज रहेगी। जो पीटीआई ने तहरीक चलानी थी वो अभी पॉज रहेगी। उसकी सीधी सीधी रीजन ये है कि आपस में जब तक जो ऊपर वाली क्रीम है या फिर आप कह लें जो एमएनए एमपीए या सेनेटर बनने की जिनकी ख्वाहिश होती है, जब तक वो आपस में लड़ेंगे तब तक ये तहरीक किस तरह से रिज्यूम होगी। ये आपस में इस चीज का डिसीजन ही नहीं कर पाएंगे कि इस तहरीक का आगाज किस जगह से करें, किस तरफ से करें और इसके मोटिव्स क्या होंगे, ये आपस में डिसाइड ही नहीं हो पाएगा। इसके बाद जो कुदरती आफात हैं उसकी वजह से भी, जैसे कि जो टाइम चल रहा है मानसून का, तो कुदरती आफात जैसे कि सैलाब, बारिशें, इसकी वजह से इस तहरीक को अभी पॉज करना पड़ जाएगा और ये पॉज हो जाए तो बहुत ज्यादा अच्छी बात है, नहीं तो इनको हुकूमत से बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। ये 8-10 दिन जो हैं वो इस तहरीक को स्टार्ट नहीं होने देंगे और ये रीजंस जो मैं आपसे बात कर रहा हूं वो इन्हीं बेसिस पे बात कर रहा हूं कि ये रीजंस अभी बढ़ती जाएंगी, जैसे सैलाब का आना, आपस में लड़ाई झगड़े, ये वो बढ़ते जाएंगे और ये तहरीक जो है वो आगे की तरफ चलती जाएगी। अभी जो महंगाई के हवाले से लोग पूछते हैं कि महंगाई कहां तक जाएगी, अभी अगले 4 से 5 महीने मुझे महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ती हुई नजर आ रही है। उसकी रीजन सिंपल ये है कि अभी क्रूड ऑयल की प्राइसेस जो है वो काफी ज्यादा इंक्रीज करेंगी, जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर भी पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस बढ़ेंगी, जिसकी वजह से हमारे पाकिस्तान में महंगाई बहुत ज्यादा, और इनफैक्ट ये बात सिर्फ पाकिस्तान की नहीं है, अनफॉर्चुनेटली ये पूरी दुनिया में महंगाई वाले मामलात बहुत तेजी के साथ बढ़ेंगे, बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे। थोड़े बहुत चांसेस नजर आते हैं इंडिया और पाकिस्तान की जंग के या लड़ाई के, वो सितंबर में जाके नजर आते हैं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ताला उससे बचाए, लेकिन वो भी बड़ी रीजन हो सकती है महंगाई की। इसके बाद लेकिन गुड न्यूज ये है कि 2027 से पाकिस्तान के मामलात बेहतरी की तरफ जाते दिखेंगे और नजर आते हैं। उसकी मेजर रीजन ये है कि अभी पाकिस्तान में चल रही थी वीनस की दिशा, जो कि 20 साल के ड्यूरेशन की थी, जो कि 2007 के स्टार्ट से शुरू हुई थी और 2027 के स्टार्ट तक जिसने चलना था। ये दिशा जैसे चेंज होगी आपको मामलात बेहतरी की तरफ नजर आना शुरू होंगे। आपको याद होगा जब मुशर्रफ का दौर था, तो जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो पाकिस्तान की जीडीपी तरक्की वगैरह बहुत ज्यादा थी, लेकिन 2008 से पाकिस्तान का बहुत ज्यादा डाउनफॉल, कर्जे बढ़ना और पॉलिटिकल अनसर्टेनिटीज बहुत ज्यादा आई हैं, जिसकी वजह से ये सारे मामलात चल रहे थे। इसमें वीनस की दिशा चल रही थी 20 साल से, जिसकी वजह से ये मामलात बहुत ज्यादा सर उठाए हुए थे। एक मिसाल बहुत मशहूर है कि हाथी निकल गया पूंछ अटक गई, वही वाली बात है। 2026 का आखिरी क्वार्टर रहता है और 2026 जैसे ही क्रॉस होगा तो आपके ये वाले मामलात जो हैं हमारे पाकिस्तान के, प्यारे पाकिस्तान के, ये वाले बहुत बेहतरी से आगे की तरफ बढ़ते नजर आएंगे और ये वाले मामलात भी इंशाल्लाह बहुत जल्दी हल हो जाएंगे। मजीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।